अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। आज इस हॉट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर आजकल का हॉट इशू है और इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसे गर्दन तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन ये इसमें तमाम हड्डियां चूँकि दर्द करती हैं और ये बुखार की हालत बिगड़ जाती है और ये सब कुछ मॉस्किटो की वजह से होता है, हम ये सभी जानते हैं। इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात करूँगी, आपको गाइडिंग सिम्टम्स दूँगी इसकी, ताकि आप जान सकें कि ये क्या है। तो याद रखिए, ये एक फ़ीमेल मॉस्किटो है जिसकी बाइट से फैलने वाली डिज़ीज़ है और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम फ्लू लाइक की अपीयरेंस में होती है, यानी फ्लू की कंडीशंस पैदा होती हैं और उसके बाद काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा 4 और भी वायरस हैं जो इसकी वजह बनते हैं और ये वायरस फैलाते हैं। एक्चुअली ये मॉस्किटो जो है ये वायरस फैलाते हैं और प्रोग्रेसिवली प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। समटाइम्स DSS हो जाता है, यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम इसे कहा जाता है, और इसके अलावा DHF हो जाता है या डेंगू हेमरेजिक फीवर कह सकते हैं आप इसको। इसमें सीवियर जॉइंट पेन्स होती हैं और मसल पेन्स के साथ फीवर हो जाता है। साथ ही साथ लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं और स्वेल कर जाते हैं, हम इसको लिम्फ एडिनोपैथी भी कहते हैं। सर दर्द के साथ एग्जॉशन हो जाती है और रैश भी होने लगते हैं। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेंगू फीवर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है इसका, बिकॉज़ इसकी सिम्टम्स चेंज होती रहती हैं। और इसके लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है, पपाया लीव्स जो हैं, यानी पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका एक्यूट फेज़ जो होता है 1 to 2 वीक्स रहता है, यानी 1 से 2 हफ्तों में। डेंगू फीवर जब हेमरेजिक टाइप का हो जाता है तो याद रखिए ये यूजुअली अंडर 10 इयर्स चिल्ड्रन में पाया जाता है, यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों में, और इसमें एब्डोमिनल पेन होती है, हेमरेज होता है और सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है। एक सेंटेंस में आपको डेंगू फीवर के बारे में बताती हूँ कि एक्यूट इलनेस ऑफ सडन ऑनसेट, यानी अचानक से आने वाली तकलीफ़ है और अचानक से ही इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यूजुअली जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें आपको ये चीज़ देखने में मिलेगी। स्टार्टिंग में वेस्ट इंडीज़ के जो स्लेव्स होते थे, जो ग़ुलाम होते थे, उनमें ये प्रॉब्लम्स देखने में मिलती थी और ये डिज़ीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि उनके पोस्चर्स और उनकी गेट यानी उनकी चाल ढाल बिल्कुल इस टाइप की थी कि उन्हें डैंडी कहा जाता था, डैंडी फीवर के नाम से जाना जाता था इसको। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको डेंगू फीवर का नाम दिया गया और आज इसी नाम से ये बीमारी सब जानते हैं। ये मॉस्किटो की वजह से फैलती है और स्पेशली रेनी सीज़न में ज़्यादा हो जाती है, यानी बारिशों के मौसम में और वेट वेदर में इसको देखेंगे आप तो ये ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी जो ब्रीड होती है, यानी इसकी जो नस्ल होती है, वो वाटर फील्ड फ्लावर पॉट्स अगर हैं, यानी बर्तन अगर पानी के भरे हुए पड़े रहें तो उनकी वजह से होती है। प्लास्टिक बैग्स हैं अगर, तो उनमें पानी पड़ा है उसकी वजह से होती है। कहीं भी पानी अगर खड़ा है और उसको हमने ढांपा नहीं है तो ये उसकी कॉज बन सकता है। एक मॉस्किटो के काटने की वजह से ही ये डिज़ीज़ फैल जाती है और इसके 3 से 15 दिन तक ये डिज़ीज़ अपीयर होती है और फिर स्टेजेस की सूरत में हमारे सामने आती है। ये फीवर नॉन स्पेसिफिक फ्लू लाइक सिम्टम्स की तरह से स्टार्ट होता है, जिसमें चिल्स हो सकते हैं, सर दर्द होता है, बैक पेन होती है, आइज़ में पेन होती है, फीलिंग ऑफ अनवेल होती है, एक्चुअली अच्छा महसूस नहीं करता पेशेंट, और लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, भूख भी नहीं लगती, लो बैक एक बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही साथ पेनफुल एक्टिंग इन लेग्स एंड जॉइंट्स होती है और ये सब बीमारी के पहले घंटे में ही कंडीशंस सामने आने लगती हैं। फिर क्या होता है कि तेज़ी से पेशेंट को फ़ीवर होने लगता है और ये 104 तक पहुंच जाता है, जबकि इसके साथ अगर आप हार्ट रेट को चेक करें तो वो बहुत लो होता है और इस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। पेशेंट का बीपी लो होता है। आइज़ के हवाले से अगर देखिए तो रेड होती हैं, चेहरे पर इसके पेल पिंक सी रैश होती है,
नेक और ग्रोइंस के लिम्फ नोड स्वेल किए होते हैं और 2 to 4 डेज़ ये ज़्यादा सीवियरिटी से सिम्टम्स हमारे सामने रहती हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ड्रॉप कर जाती हैं सिम्टम्स और टेम्परेचर भी लो होने लगता है, लेकिन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया, बट एक आध दिन के बाद सेकंड राइज आता है और टेम्परेचर फिर से होने लगता है और करैक्टरिस्टिक चीज़ है ये इसके साथ। फिर फीवर होता है, इचिंग होती है फुल बॉडी में, एक्सट्रीमिटीज़ में पेन होता है, सोल्स एंड पाम्स ब्राइट रेड हो जाते हैं और स्वेलिंग आती है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में एक भी अगर देखी जाए तो डेंगू फीवर का जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो साइन एंड सिम्टम्स की बेस पे किया जाता है और इसके लिए यही है कि फ्लूइड इंटेक दिया जाता है, रेस्ट करवाई जाती है, एनसैड्स यूज़ करवाई जाती हैं, टाइलिनॉल या कोडीन का इस्तेमाल करवाया जाता है जो कि मायल्जिया को दूर करती है, यानी कि मसल पेन को ठीक करती है। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि कैरी का पपाया को यूज़ करवाया जाता है। पपाया लीव्स यानी पपीते के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी होम्यो मेडिसिन के हवाले से। तो होम्योपैथिक में भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम, क्योंकि ये तो ट्रीटमेंट ही साइन एंड सिम्टम्स का है, इसी बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन चंद एक का जिक्र मैं ज़रूर करूँगी। मुझे रिक्वेस्ट की जाती है समटाइम कि इसके बारे में डिटेल में बताइए मेडिसिन के हवाले से। तो वो डिटेल इसलिए नहीं दी जाती कि हम डॉक्टर्स जो होते हैं वो सभी जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन कहाँ इस्तेमाल करनी है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की वजह से लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, जो कि ठीक बात नहीं। चाइना, एपिकॉक, आर्सेनिक, यूपेटोरियम बहुत अच्छे तौर पे यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा पल्सटिला, नक्सवामिकान, नेट्राम्योर, सिड्रोन, जेल्सीमियम, चीनिनम सल्फ, इनको हम बहुत अच्छे तौर पे यूज़ करवाते हैं और पेशेंट क्योर कर जाते हैं। मेडिसिन बताने का मकसद यही होता है कि स्टूडेंट्स इसको स्टडी करें और बाकी लोग ये जान सकें कि होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है। प्रिकॉशंस के हवाले से याद रखिए कि एंटी मॉस्किटो लोशंस को यूज़ कीजिए और इसके अलावा पानी के जो बर्तन हैं उनको ढाँप के रखें, कवर करके रखें, कहीं भी पानी खड़ा होना ना दें। ये चीज़ जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अगर प्लांट्स वगैरह हैं आपके घर में तो वहाँ पर भी पानी ज़्यादा दिया हुआ नहीं रहने देना चाहिए। और रात में बेड नेट्स को यूज़ कीजिए। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।